जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भाई आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 23 से लेकर 31 मई के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला सवाल यदि हम बात करें तो सबसे पहला सवाल आया है राजा राम मोहन राय से। ध्यान रखिएगा, तो राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, जो आपके करंट अफेयर में चर्चा में रहा है वही मैं बताऊंगा। राजा राम मोहन राय की जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कई बार यह पूछा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ है वह मूल रूप से किस राज्य में हुआ था, तो वह मूल रूप से कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है। इनके बारे में और जो कंटेंट इसमें पूछा जाता है ये मैं होमवर्क आपको देता हूँ। मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि एक ये सभा बनाए थे जिस सभा का नाम है आत्मीय सभा। ये पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। किस वर्ष किया गया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन और बन रखा है। तो यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। तो 1828 ईस्वी में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया और राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से भारत के पहले गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके सहयोग से भारत में पहला कानून बना और जिस कानून का नाम क्या है, सती प्रथा एक्ट। यदि पूछा जाए कि सती प्रथा एक्ट किस वर्ष बनकर तैयार हुआ, 1829 में बनकर तैयार हुआ। तो ये कुछ कंटेंट जो करंट अफेयर में भी रेगुलेट हो रहा था वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि इनके बारे में फिर मैं कहानी बताने लगूंगा। अब कम से कम 15-20 मिनट का क्लास होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या करंट अफेयर का भाई बना हुआ है। अगला सवाल बन रखा है सीधा सा कि आपको दे देगा हाल फिलहाल में रुपे कार्ड की शुरुआत किस देश के द्वारा शुरू किया गया। तो भारतीय जो रुपे कार्ड है उसकी शुरुआत हाल फिलहाल में एक देश के द्वारा किया गया, जिस देश का नाम क्या है, मालदीव। ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा का सब्जेक्ट था, अपने से आपसी तालमेल बिगड़ चुका था लेकिन फिर सुधर चुका है। तो भारतीय रुपे कार्ड की शुरुआत किस देश के द्वारा अभी हाल फिलहाल में किया गया, तो मालदीव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट सवाल आ रखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत किया गया है उनका नाम है मेधा पाटेकर। तो एक तो यह याद रखिएगा, और ये जो मेधा पाटेकर जी हैं यह नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किए हैं, तो 1985 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना करंट अफेयर गर्मा गर्म, जिसे हम लोग कहते हैं एकदम बिल्कुल क्वेश्चन। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि एक चक्रवात अभी आया था जिसका नाम था रेमेल चक्रवात। ये पूछा जा सकता है सवाल कि हाल फिलहाल में रेमेल जो चक्रवात आया है वह मुख्य रूप से जनरली हमें कहाँ देखने को मिला, तो रेमेल जो चक्रवात आया है वह हमें दिखाई कहाँ पड़ा, तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात देखने को मिला। अब सवाल है ये जो रेमेल है यह कौन सा भाषा है। तो रेमेल दोस्तों अरबी भाषा है, इसका अर्थ क्या होता है, रेत। तो ये जो साइक्लोन आया है इसमें पानी के तुलना में ज़्यादा धूल आंधी थी। आज से 10-15 दिन पहले आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा धूल कण उड़ा था। तो रेमेल जो साइक्लोन आया है बे ऑफ बंगाल, अरबी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, रेत या धूल कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है भाई। तो अगला सवाल है सीधा कि अभी हाल फिलहाल में आईपीएल फाइनल मैच की समाप्ति हुई।
आईपीएल फाइनल मैच में कौन विनर रहा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स रहा। ध्यान रखिएगा, कोलकाता की टीम आईपीएल T20 2024 की हम बात कर रहे हैं में विनर रहे हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स किसको हराया है? तो सनराइजर को हराया। तो ये ध्यान रखिएगा, सनराइजर्स, ये याद रखिएगा कि 2024 में कौन विनर रहा है आईपीएल T20। ठीक है, 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग में कौन रहा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि नेपाल कब डेमोक्रेटिक कंट्री बना? नेपाल से यदि पूछा जाए तो राजतंत्र की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो नेपाल से राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई। और यह कैसा देश बन गया? तो लोकतांत्रिक देश बन गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाल कैसा राष्ट्र है? तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है। तो नेपाल कब राजतंत्र से प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला, अभी चुनाव के दौरान देखे होंगे एक व्यक्ति का नाम बड़ा ही उछाला गया है, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, या दामोदर सावरकर के बारे में। तो विनायक दामोदर सावरकर कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में कुछ कंटेंट जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1883 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म मूल रूप से कहाँ हुआ था? तो भाई आज के डेट में नासिक में हुआ था। कंडीशन 1, यहाँ पे यदि देखा जाए ये बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे, लॉ की पढ़ाई किए थे, और मुख्य रूप से इंग्लैंड में उस समय पढ़ाई हो रही थी। सस्ता पढ़ाई इंग्लैंड में होता था और इंग्लैंड से हमारा जानकारी भी था, क्योंकि हम लोग गुलाम भी थे। तो ये क्या किए, वहाँ पढ़ाई करने गए। पढ़ाई करने के बाद जब ये आए तो आंदोलन में लग गए और यहाँ से ब्रिटिश राज सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसी कारण से कई बार यह पूछा जाता है कि इन्हें गिरफ्तार कब किया गया? तो इन्हें 1910 में गिरफ्तार किया गया और इनको आजीवन, ध्यान रखिएगा, आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी उस समय कहाँ था? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल था जिसका नाम है सेल्यूलर जेल, जो मैं पिछले किसी ना किसी क्लास में जरूर पढ़ाया हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करना बेवकूफ़ी है। तो सेल्यूलर जी के जेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इनको काला पानी की सजा दी गई थी, लेकिन फिर बाद में यदि देखा जाए तो इनको जल्दी ही छोड़ दिया गया। और उसके बाद ये एक बार ये पूछा जाता है, ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो हिंदू महासभा के यदि हम लोग अध्यक्ष की दोस्तों बात करें तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1937 में बने, फिर इनकी मृत्यु हो गई। जनरली पहला ये ध्यान रखिएगा, इनको काला पानी की सजा किस वर्ष दी गई थी? आजीवन। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म जो हुआ था वह नासिक में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, करंट अफेयर में क्या बन रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीधा सा पूछा गया है कि फीफा जो गेम्स जो होता है, फीफा गेम्स ध्यान रखिएगा कैसा गेम्स है? तो ये फुटबॉल का गेम है। ये पूछा जाता है, यदि पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का गेम कौन सा है, तो फीफा है। इस फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी और फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। उस समय, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, स्थापना के समय सभी के सभी यूरोप देश थे और उस समय फीफा में कितने देश थे? तो टोटल कितने थे? 7 देश थे। तो ये ध्यान रखिएगा, फीफा गेम्स
फुटबॉल से संबंधित है। 1904 में इसकी स्थापना हुई। जब स्थापना हुआ था तो उस समय सभी यूरोपीय कंट्री थे। उसमें से कितने यूरोपीय कंट्री थे? तो 7 कंट्री थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन औरंगजेब के समय से पूछा गया है कि भाई 1658 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों 1658 ईस्वी की बात करें तो एक लड़ाई हुई थी जिस लड़ाई का नाम है सामूगढ़ का फाइट। औरंगजेब मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो औरंगजेब दूसरा लड़का, सबसे बड़ा जो लड़का था शाहजहां का, उसका नाम था दारा शिकोह। दूसरे नंबर की दोस्तों बात करें तो दूसरे नंबर का था औरंगजेब। तीसरे की यदि हम लोग बात करें, तीसरा था शाह सूजा। और चौथे की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो चौथा था मुराद। ध्यान रखिएगा, ये कई बच्चे थे, कई में 4 ये लायक थे। तो शाहजहां ने उत्तराधिकारी किसको बनाया था? दारा शिकोह को। लेकिन इसके औरंगजेब के दिमाग में, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के दिमाग में था राजा बनना। तो इन दोनों के बीच 1658 में सामूगढ़ की फाइट हुई और औरंगजेब का साथ ये दोनों भाई भी दिया था। तो ये तीनों एक कुंड एक खेमे में थे। अकेला बेचारा दारा था। दारा इस युद्ध में हार गया और फाइनली अगला जो शाहजहां के बाद जो मुगल सम्राट बनता है वो कौन बनता है? तो औरंगजेब बन जाता है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। बड़ा ही खुशी का माहौल है और भारत के द्वारा, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से भारत के द्वारा 3D प्रिंटेड सिंगल इंजन, ध्यान रखिएगा, 3D प्रिंटेड सिंगल इंजन, ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब ये जो इंजन को जो लॉन्च किया गया वह किस रॉकेट से किया गया? तो धनुष नामक रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। और इसका नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई अग्निबाण। नाम से ही समझ लो। तो 3D प्रिंटेड सिंगल इंजन धनुष रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? अग्निबाण। और ध्यान रखिएगा, अभी तक दुनिया में भारत से पहले इस तरह का इंजन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश अपना भारत बन चुका है। इसलिए सीधा सवाल दे दिया जाएगा कि अग्निबाण या देगा 3D प्रिंटेड सिंगल इंजन का यूज किससे किया गया? तो धनुष, इसका नाम क्या पड़ा? अग्निबाण। कहाँ से किया गया? तो आंध्र प्रदेश से। और भारत का यह पहला स्वदेशी निर्मित इंजन है और दुनिया का भी पहला है। यह जरूर ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल स्वामी विवेकानंद से पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो यदि आपसे पूछा जाए राज्य तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु में है। प्लेस यदि पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? कन्याकुमारी स्वामी जी का है। अब इससे क्या क्या कंटेंट बनता है? अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, देश के जो प्रधानमंत्री हैं चुनाव के बाद ये गए थे, तपस्या में गए थे। तो इस कारण से यहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की संभावना भरपूर है। अब यहाँ से यदि पूछा जाए कि यह बना हुआ किससे है, तो ध्यान रखिएगा यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और इसकी हाइट कितनी है? तो 70 फीट हाइट है। और इस मेमोरियल जो रॉक मेमोरियल, इसकी क्वालिटी क्या है? ये तीन और पानी से घिरा हुआ, एक और अरब सागर, दूसरे और हिंद महासागर, और तीसरे और किससे? बे ऑफ बंगाल से, और एक और तो अपना इधर तमिलनाडु से। तो ये पूछा जाए, तीनों और पानी से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। अब यहाँ से यदि पूछा जाए कि भाई ये जो रॉक मेमोरियल है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस रॉक मेमोरियल की स्थापना 1970 में हुई थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। ध्यान रखिएगा, बीवी गिरी के द्वारा 1970 में
स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से ये पूछ दिया जाए भाई किसके आश्वासन पे, तो आपको पता है बीजेपी की सबसे पुरानी जो संगठन है उसका नाम क्या, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने प्रण किया था कि इस क्षेत्र में स्वामी जी का एक स्टैच्यू टाइप का बनाया जाए। तो इसके प्रेरणा से सन 1970 ईस्वी में देश के राष्ट्रपति बीबी गिरी ने क्या किए थे भाई, इसका उद्घाटन किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और है, ज्यादा है नहीं। अमेरिका की अभी न्यूज़पेपर आई है, अमेरिका की यह है जिसका नाम है टाइम पत्रिका। इसमें 100 कंपनी को शामिल किया गया, पावरफुल, वर्ल्ड की पावरफुल 100 कंपनी को, और भारत की ध्यान रखिएगा दोस्तों 3 कंपनी इसमें भारत की शामिल हो गया। वो 3 कंपनी कौन कौन सा है, एक तो रिलायंस है, रिलायंस, दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम जो दवाई वैक्सीन वगैरह जो बनाए थे, और तीसरा है टाटा। तो यदि पूछा जाए टाइम पत्रिका में 100 प्रतिभाशाली कंपनियों में भारत की कितने कंपनी इसमें लिस्ट में आए हैं, तो रिलायंस है, सीरम इंस्टीट्यूट है, ये दवाई कंपनी है, और ये क्या हो गया, टाटा कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल ही है, सीधा सा पूछा गया है, टेटू जनरली देखिएगा एक ट्रेंड चला है, लोग बाग टेटू बंधवाते हैं, वो जो गोदना जो होता है, ठीक है, सावधानी पूर्वक यदि टेटू नहीं आप करवाएंगे, ऐसे करवा लेंगे जैसे तैसे, तो 3 बीमारी लगने के चांसेस होते हैं। एक तो हो गया हेपेटाइटिस, दूसरा हो गया HIV, सबसे खतरनाक यही है, और तीसरा यदि देखा जाए दोस्तों तो तीसरा ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये सब जो आप लोग टेटू वगैरह करवाते हैं ये सब मत करवाइए। तो मेन कंटेंट 23 से लेकर 31 मई तक मेन कंटेंट यही था।